रेहान ने दरवाज़ा खोला और सामने वही आयशा खड़ी थी, मगर उसकी आंखें खाली थीं। रेहान ने आहिस्ता कहा, आयशा, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। वो मुस्कुराई। अब मैं तुम्हारी नहीं, मैं आईने की हूँ। और अगले ही लम्हे रेहान के पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। फिर एक नया आईना टंगा हुआ मिला, बिल्कुल नया, चमकता हुआ, जैसे अभी बनाया गया हो। मगर अगर कोई गौर से देखता तो आईने में दो अक्स नजर आते थे, एक आयशा का और दूसरा रेहान का। और कभी कभार उनमें से एक हल्की आवाज में कहता, हम अभी भी सुन रहे हैं। और कभी कभी अगर हवेली के करीब से गुजरने वाला शख्स खामोश खड़ा हो जाए तो आईने से हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है। शहर के कोने में एक पुरानी एंटीक शॉप थी, जमाना पुराना। वहाँ चीजें बोलती नहीं थी, मगर उनमें कहानियां छुपी होती। एक शाम एक नौजवान लड़की माहीन वहाँ आई। उसे पुरानी चीजों का शौक था। दुकान के एक कोने में कपड़े से ढका एक आईना रखा था। उस पर गर्द जमी थी, मगर जैसे ही रोशनी पड़ी, शीशा हल्की चमक से जगमगा उठा। माहीन ने पूछा, ये कितना पुराना है? बूढ़ा दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, उसे मत खरीदो बेटी, ये आईना लोगों को नहीं, कहानियों को दिखाता है। माहीन हंस दी, कहानियों को देखने का क्या नुकसान? और वो आईना खरीद कर ले आई। साथ घर आकर उसने उसे अपने बेडरूम में रखा। पहली रात सब ठीक था, मगर आधी रात को किसी के कदमों की हल्की आवाज गूंजी। वो जागी, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईना खुद ब खुद हिल रहा था। रोशनी जलाई तो देखा, आईने पर हल्के से खून के निशान थे। उसने कपड़े से साफ किया, मगर निशान वापस आ गए। और फिर आईने में 3 चेहरे नमूदार हुए, आयशा, रेहान और अहमद। चेहरे साकित, मगर आंखें जिंदा। आयशा की आवाज आई, माहीन, तुमने दरवाजा खोल दिया है। माहीन के हाथ से शीशा छूट गया। कौन हो तुम लोग? रेहान बोला, हम कैद हैं, मगर तुम वो हो जिसके जरिए हम आजाद हो सकते हैं।